किसान बैठा रहा, किसान की सुधनी, सरपंच बैठे, सरपंचों की सुधनी, गांव के चौकीदार, सफाई कर्मचारी में देख रहा था करनाल में पिछले महीने वो वहां पे गए हुए थे, उन पे लाठीचार्ज हो रहा था। मनरेगा के मजदूरों पे, क्योंकि मनरेगा का बजट इस सरकार ने लगभग खत्म करने का काम किया, गरीब आदमी पे इतनी बड़ी चोट, मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज सरकार ने करना काम किया। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूलों के आगे, क्योंकि स्कूल बंद का इस सरकार में, सरकारी स्कूल बंद, 9 साल से जेबीटी की भर्ती नहीं हुई, 9 साल से सरकारी शिक्षकों की भर्ती नहीं, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और जब स्कूल के बच्चे अपने स्कूलों के आगे, 250 से ज़्यादा स्कूलों के आगे बच्चे बैठे हरियाणा के अंदर कि हमारे स्कूलों को बंद ना किया जाए, स्कूलों के बच्चों से लेकर नौजवान को बड़ी बड़ी जितनी भर्तियां आई वो सारे घोटालों के, पेपर लीक घोटाला, एचपीएससी घोटाला, एसएससी घोटाला, एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, लेकिन किसी को परवाह नहीं, एक बयान भी नहीं देते। ऐसे असंवेदनशील लोग बैठे हैं। अग्निपथ योजना आ गई, सरकार पक्की फौज की भर्ती भी इस सरकार में जब बंद हो गई और नौजवान निकला, उसको भी धरने पे अपनी बात उठाने के लिए उनकी भी कोई परवाह नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसी अहंकार में चंडीगढ़ की हमारी सरकार, यहाँ तक कि खिलाड़ी, देश के खिलाड़ी जिनके ऊपर हमें नाज था, गर्व था, पिछले 3 ओलंपिक खेलों के 80% मेडल, जितने मेडल लेके आए देश के मेडल, जब हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा जाता है, जन गण मन का की गूंज दुनिया किसी कोने में सुनाई देती है और सारी वहाँ पे खिलाड़ी और सारे जो दुनिया के अलग अलग देशों के नागरिक उठ के खड़े हो जाते हैं जनगण मन पे, तो हमें गर्व का एहसास होता है। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते, जनगण मन के वो गान, उनके गूंज पूरी दुनिया में जो जिन्होंने करना काम किया, उनको भी नहीं बख्शा इस सरकार ने, उनको भी जंतर मंतर पे आपने धरने पे बैठे हुए देखा होगा, लेकिन किसी को परवाह नहीं, कोई बैठे, कोई चिंता नहीं। ये नाक भी काम करते तो भी हम काम चला लेते। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों को भी, पीछे मैं देख रहा था रोहतक में 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई, तो बड़े बुजुर्गों ने भी पीछे रोहतक में एक जो है जुलूस निकाल रखा था, जिसका जुलूस का नाम था थारा फूफा जिंदा है, जुलूस काट रखा था जी, आपने देखा होगा, क्योंकि कई मृतक घोषित हो गए, उनकी पेंशन कट गई, उनने इकट्ठे होकर एक जुलूस काट रखा था, थारा फूफा जिंदा है, सरकार के लिए था वो।